जय जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की टॉप बड़ी खबरों को। इससे पहले छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही लाइक जरूर करें। बस्तर पंडुम का समापन समारोह आज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे मुख्य अतिथि। बस्तर के जनजातीय कला एवं संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु समर्पित 3 दिवसीय बस्तर पंडुम का समापन समारोह आज 9 फरवरी को एक ऐतिहासिक और भव्य आयोजन का साक्षी बनने जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह विशेष तौर पर शामिल होंगे। समारोह की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। प्रकृति और परंपरा का उत्सव का ध्येय वाक्य के साथ मनाया जा रहा है। यह आयोजन बस्तर की माटी की खुशबू और यहाँ की समृद्ध जनजातीय संस्कृति को विश्व पटल पर प्रदर्शित करने का एक सशक्त माध्यम है। इस गर्ममय समापन समारोह का आयोजन आज 9 फरवरी को पुनर्वाहन 11 बजे से लालबाग मैदान जगदलपुर में निर्धारित है। धान खरीदी की तारीख बढ़ाने सीएम हाउस का घेराव करेगी आप। आम आदमी पार्टी ने धान खरीदी के मुद्दे पर 10 फरवरी को मुख्यमंत्री निवास के घेराव का ऐलान किया है। पार्टी का कहना है कि धान के भुगतान के लिए किसान सहकारी बैंकों में सुबह 6 बजे से रात तक कड़ी धूप में लाइन लगाने को मजबूर हैं। इसके बावजूद बैंक एक बार में केवल 25,000 रुपए ही भुगतान कर रहे हैं। पार्टी ने आरोप लगाया कि सरकार ने साजिश के तहत लाखों छोटे किसानों से जबरन रकबा समर्पण करवाया, जिससे 3 लाख किसान अब भी धान बेचने से वंचित रह गए हैं। इसलिए 28 फरवरी तक खरीदी की तारीख बढ़ाने की मांग है। युवाओं के लिए जॉब पाने का ये शानदार मौका। 6 दिनों तक चलेगा रोजगार मेला। प्रदेश के युवाओं को निजी क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा संभाग स्तरीय रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है। ये रोजगार मेले 12 से 17 फरवरी 2026 तक छत्तीसगढ़ के विभिन्न संभागों में आयोजित होंगे। जारी कार्यक्रम के मुताबिक 12 और 13 फरवरी को बिलासपुर संभाग में रोजगार मेला लगेगा। इसके बाद 14 एवं 15 फरवरी को दुर्ग संभाग में आयोजन किया जाएगा। वहीं 16 और 17 फरवरी को सरगुजा एवं बस्तर संभाग में रोजगार मेले आयोजित होंगे। स्कूलों में आज से आधार पंजीयन कैंप। 5 से 15 साल के बच्चों का बनेगा आधार। बायोमेट्रिक अपडेट भी होगा। मुंगेली जिले में आज 9 फरवरी से 19 फरवरी तक स्कूलों में आधार पंजीयन और बायोमेट्रिक अपडेट कैंप आयोजित किया जाएगा। ये अभियान 5 से 15 वर्ष आयु वर्ग के उन बच्चों के लिए जिनका आधार कार्ड नहीं बना है या बायोमेट्रिक अपडेट लंबित है। मुख्य सचिव विकासशील के निर्देशों के बाद कलेक्टर कुंदन कुमार और जिला पंचायत सीईओ प्रभाकर पांडे के मार्गदर्शन में ये पहल की जा रही है। इस कैंप का उद्देश्य शासकीय और निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को लाभ पहुंचाना है। छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात। 13 कार्यों के लिए 299 और 10 सड़कों को 116 करोड़ रुपए स्वीकृत। राज्य में सड़कों और पुलों के निर्माण में तेजी लाने लोक निर्माण विभाग ने 13 कार्यों के लिए 299 करोड़ रुपए की निविदा को मंजूरी दी है। वहीं 10 सड़कों के निर्माण के लिए 116 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने निविदा मंजूरी तथा प्रशासकीय स्वीकृति के आदेश जारी कर दिए हैं। साव ने विभागीय अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं करने के कड़े निर्देश दिए हैं। कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने अंबिकापुर, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और जगदलपुर स्थित मुख्य अभियंता कार्यालयों के साथ प्रमुख अभियंता कार्यालय द्वारा सीधे मॉनिटरिंग की जाएगी। रायपुर में बना प्रदेश का पहला स्मार्ट महतारी सदन। आंगनबाड़ी 46 लाख खर्च। महिलाओं बच्चों के लिए मनोरंजन की सुविधा। रायपुर पश्चिम के टाटी बंद इलाके के शहीद भगत सिंह वार्ड में प्रदेश का पहला हाईटेक महतारी सदन सा आंगनबाड़ी बनकर तैयार हुआ है। बच्चों की खेल, शिक्षा, पोषण और महिलाओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अत्याधुनिक व्यवस्थाएं की गई है। विधायक राजेश मूड़त की पहल पर करीब 86 लाख की लागत से निर्माण हुआ है। दरअसल करीब 4500 वर्ग फुट क्षेत्र में फैले इस महतारी सदन को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यहां आने वाली महिलाएं और बच्चे खुद को सुरक्षित, सहज और घर जैसा वातावरण महसूस कर सके। सालों से प्रॉपर्टी टैक्स न देने वालों पर निगम सख्त। 26 बकायादारों की प्रॉपर्टी सील। रायपुर नगर निगम ने वर्षों से लंबित बकाया राशि नहीं चुकाने वालों के खिलाफ सख्त दिखाई दी है। डिमांड बिल, डिमांड नोटिस और अंतिम नोटिस के बाद भी भुगतान नहीं करने पर 4 वार्डों के 26 बकायेदारों पर नियमानुसार कार्यवाही की गई है। वहीं सीलबंद की कार्रवाई के बीच 2 बकायेदारों ने मौके पर ही पूरा बकाया जमा कर दिया, जबकि 2 अन्य ने आंशिक भुगतान किया है। 12 बकायेदारों ने आज 9 फरवरी तक और 1 बकायेदार ने 15 फरवरी तक पूरा बकाया चुकाने के लिखित आश्वासन दिया, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई है। हेल्थ और एग्री सेक्टर को बड़ी सौगात। सीजी में 5 मेडिकल हब और एग्री कार्गो पोर्ट का रोड मैप तैयार।
केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय बजट और केंद्र सरकार के 11 वर्षों के उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह बजट देश के दीर्घकालिक विकास को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि बजट भारत के अगले 25 सालों के आर्थिक रोडमैप की मजबूत नींव रखता है। मंत्री के अनुसार बजट को 3 अहम कर्तव्यों के आधार पर तैयार किया गया है। पहला उद्देश्य देश की आर्थिक मजबूती को और सुदृढ़ करना है। SCCL के CMD ने गेवरा एरिया का किया निरीक्षण, भविष्य की योजनाओं का लिया जायजा। कोरबा में गेवरा साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर हरीश दुहान ने रविवार को गेवरा एरिया का अचानक निरीक्षण कर खनन कार्यों की प्रगति और भविष्य की योजनाओं का जायजा लिया। इस प्रशिक्षण में एरिया के महाप्रबंधक सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे। CMD हरीश दुहान ने खदान में चल रहे ऑपरेशनल कार्यों, उत्पादन व्यवस्था, मशीनरी की स्थिति और सुरक्षा उपायों का गहन निरीक्षण किया। कवर्धा में UGC कानून का विरोध, EWS आरक्षण को लेकर भरी हुंकार। रविवार को कवर्धा में स्वर्ण समाज की ऐतिहासिक सामूहिक बैठक ने जिले की सामाजिक रणनीति को नई दिशा दी है। कुल 13 स्वर्ण समाज के जिलाध्यक्ष व समाज के सक्रिय सदस्य की मौजूदगी में सर्वसम्मति से स्वर्ण एकता मंच का गठन किया गया। बैठक में स्पष्ट संदेश दिया गया कि स्वर्णों के अधिकारों पर किसी भी प्रकार की प्रहार स्वीकार नहीं किया जाएगा। शासन द्वारा लागू किए जा रहे UGC से जुड़े प्रावधानों व कानूनों के खिलाफ निर्णायक संघर्ष के रूप में तय हुई है। नक्सलवाद से विकास की ओर छत्तीसगढ़, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की समीक्षा बैठक में बस्तर पर खास फोकस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में रायपुर में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में वामपंथी उग्रवाद, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की वर्तमान स्थिति और बस्तर क्षेत्र की विकास को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई है। बैठक के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा कि जो छत्तीसगढ़ कभी नक्सली हिंसा का केंद्र माना जाता था, वह आज भाजपा की डबल इंजन सरकार के तहत विकास का प्रतीक बन चुका है। छत्तीसगढ़ भाजपा में नई कार्य समिति को लेकर सस्पेंस। प्रदेश में भाजपा का नेतृत्व कमजोर दिखाई दे रहा है। दरअसल किरण सिंह देव के अध्यक्ष बनने के 1 साल बाद भी पार्टी की कई कार्य समिति का गठन नहीं हो सका है। नियमानुसार हर 3 महीने में पार्टी की बैठक होनी चाहिए। नई कार्य समिति को लेकर अनिर्णय की स्थिति में विदेश भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में असंतोष है। एक तरफ सत्ता में नए नेताओं को जगह नहीं मिल रही है, वहीं दूसरी ओर सरकार में भी 10 से अधिक निगम मंडलों के पद खाली हैं, वह भी नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं। इधर कांग्रेस ने इसे लेकर भाजपा की कार्यप्रणाली को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं भाजपा ये कहते हुए अपना बचाव कर रही है कि कांग्रेस उनके कामकाज पर ताक झांक नहीं करे। नवा रायपुर का सफर होगा आसान, अगले 6 महीने में दौड़ेगी 40 ई-बसें। मंत्रालय के कर्मचारियों और आम नागरिकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए रायपुर से नवा रायपुर के बीच अगले 6 महीनों में ई-बसों का संचालन प्रारंभ किया जाएगा। ये परियोजना केंद्र सरकार के सहयोग से संभव हो सकेगी, जिससे नवा रायपुर में आवागमन सुगम होगा और वहां की बसाहट को बढ़ाने के सरकार प्रयासों को भी बल मिलेगा। नवा रायपुर स्थित मंत्रालय और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने वाले लोगों के लिए पिछले 7-8 वर्षों से चल रहा इंतजार अब समाप्त होने वाला है। दरअसल प्रशासन ने रायपुर और नवा रायपुर को जोड़ने के लिए 40 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की तैयारी पूरी कर ली है। छत्तीसगढ़ में AI के जरिए गाड़ियां ट्रेस करेंगी पुलिस, थाना क्षेत्रों को बीट में बांटा जाएगा। छत्तीसगढ़ पुलिस इस साल 2026 में पूरा फोकस बीट सिस्टम को मजबूत करने पर रहेगा। थाना क्षेत्रों को छोटे छोटे बीट में बांटा जाएगा और बीट के लिए एक प्रभारी जिम्मेदार अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। उस इलाके में होने वाली घटनाओं की जवाबदेही उस बीट प्रभारी की होगी। बीट प्रभारी इलाके की गतिविधियों, अपराधियों और संदिग्धों पर नजर रखेगा। इस तरह पुलिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अधिक इस्तेमाल करेगी। नए सॉफ्टवेयर और उपकरणों का इस्तेमाल किया जाएगा। पिछले साल नवंबर में हुई DGP IG कॉन्फ्रेंस के बाद पुलिसिंग को लेकर 107 बिंदुओं का एजेंडा तैयार किया गया है। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के 30 IAS और IPS अधिकारी संभालेंगे मोर्चा। देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में छत्तीसगढ़ के भी 30 IAS IPS अधिकारी मोर्चा संभालेंगे। इसके लिए केंद्रीय चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ कैडर के सचिव 70 के IAS और वरिष्ठ IPS अधिकारियों को चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। इनका प्रशिक्षण वर्तमान में दिल्ली में चल रहा है। बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके लिए अगले महीने अधिसूचना जारी होने की संभावना है।
मेडिकल पीजी की 245 सीटें खाली, रजिस्ट्रेशन व चॉइस फिलिंग का आज आखिरी दिन। प्रदेश के सरकारी व निजी मेडिकल कॉलेजों में पहले दूसरे राउंड की कंबाइंड काउंसलिंग के बाद पीजी की 245 सीटें खाली हैं। इन सीटों को भरने के लिए आज 9 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन व चॉइस फिलिंग किए जा सकेंगे। खाली सीटों में जनरल मेडिसिन, रेडियो डायग्नोसिस, पीडियाट्रिक व डर्मेटोलॉजी समेत ऑब्स एंड गायनी शामिल है। NRI कोटे की 37 सीटों को भी भरा जाना है। SCCL के CMD ने गेवरा एरिया का किया निरीक्षण, भविष्य की योजनाओं का लिया जायजा। कोरबा में गेवरा साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर हरीश दुहान ने रविवार को गेवरा एरिया का अचानक निरीक्षण कर खनन कार्यों की प्रगति और भविष्य की योजनाओं का जायजा लिया। इस प्रशिक्षण में एरिया के महाप्रबंधक सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे। CMD हरीश दुहान ने खदान में चल रहे ऑपरेशनल कार्यों, उत्पादन व्यवस्था, मशीनरी की स्थिति और सुरक्षा उपायों का गहन निरीक्षण किया। भाजपा नेता कंवर का बड़ा हमला, PWD के शीर्ष अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप। छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। राज्य के पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने लोक निर्माण विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी पर गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए केंद्र तक शिकायत पहुंचाई है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्य के मुख्य सचिव विकासशील और लोक निर्माण विभाग के सचिव कमलप्रीत सिंह को पत्र लिखकर मुख्य अभियंता विजय कुमार भतपहारी के खिलाफ CBI जांच कराने की मांग की है। केंद्रीय बजट से सीची में बढ़ेगी हवाई रेल सेवा, केंद्रीय मंत्री खट्टर बोले, रेलवे स्टेशनों का होगा पुनर्निर्माण। केंद्रीय ऊर्जा, आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि केंद्रीय बजट में किए गए प्रावधानों से छत्तीसगढ़ में हवाई रेल और सड़क कनेक्टिविटी को नई गति मिलेगी। खट्टर रविवार 8 फरवरी को रायपुर पहुंचे और केंद्रीय बजट को लेकर मीडिया से बातचीत की। केंद्रीय मंत्री खट्टर ने कहा कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत का नाम मजबूती से लिया जा रहा है 4-5 प्रमुख देशों में, जो मजबूत आर्थिक नीतियों का परिणाम है।